हैरम्ब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हैरम्ब नाम का उच्चारण करने से ही हमारे भीतर जो प्रसन्नता है वो प्रकट होने लग जाती है इसका। We are living on the earth. The earth is part and part of solar family, solar system. All the planets are moving around the sun. You know, it is a real fact. I am not telling any false things or which are not true. And our sun making the planets to go around itself, the whole solar family is also moving in the nebula. This our nebula, our Bhumi, that is Mother Earth, is a part and part of solar system. Solar system is a part and part of nebula. These nebulas are part and part of galaxy, infinite universe. So there is integration. There is integration in the universe, in the nature itself. There integration is there. I'm Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, Chairman of Parikh Worldwide Media and ITV Gold 24/7 TV channel. It's my privilege and honor to congratulate and wish good luck to Haram Patrika and its maker, Mr. Ashok Vyas, who is starting this great initiative which will involve the Indian culture, happening of the culture, Indian culture, the understanding of the Indian culture, and much more. So again, I really wish Ashok Vyas and Haram Patrika it's a success, and I would like to give them my support unconditionally to make it most successful. Thank you. Namaskar. मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सुन के अशोक जी से कि अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने यहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं, वैल्यूज़ जिसको आज के यहाँ के शब्दों में बोलते हैं, तो इसके लिए जो यहाँ की युवा है, यूथ है, मैं मानता हूँ सिर्फ विदेश के नहीं, भारत में भी इसकी आज आवश्यकता है कि हमको ये समझ आए कि माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, अड़ोस पड़ोस के चाचा जी है, ताऊ जी है, मामा जी है, ये सारे ठीक है शरीर के दृष्टि से उनका ये संबंध है, लेकिन अंत में ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है और मैं मानता हूँ ये हमको बताया जा रहा है। तो मैं तो अवश्य में भी मानता हूँ कि हमें सिर्फ वर्कशॉप्स या कॉन्फ्रेंसेस ही नहीं परंतु एजुकेशन सिस्टम में वर्ल्ड ओवर ये सारी बातें हमें लानी होगी और हम भी अपने आश्रम के माध्यम से लगे हुए हैं विश्व भर में कि किस तरह से हम चाहे वो भारत का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, कि उसमें ये संस्कार हम डालें। तो बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हो रही है ये सुनकर कि हमारे अशोक जी भी इसका विचार कर रहे हैं। तो बधाई हो और आप जल्दी से जल्दी इसको करें और आगे बढ़ाएं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। संस्कृत ब्रदर्स महादेव शर्मा जी और श्रीनाथ शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम है आपको। व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आप नया कार्यक्रम शुरू किया है और हेरम नामक टीवी चैनल से आध्यात्मिक और सभी लौकिक आध्यात्मिक वो खबर के लिए, वार्तालाप के लिए आपने प्रारंभ किया है। इसका निर्विघ्नता के लिए भगवान हेरम्ब बोल के अर्थ क्या है, अम्ब बोल के माता जी है, हे बोल के संबोधन है। तो अर्थात क्या है, हमेशा शिशु लोग ने क्या मांगते हैं बोल के अम्मा का साथ रहने के लिए, माता जी का सामने, माता जी का शरीर का संपर्क होने के लिए हमेशा वो ढूंढ रहे हैं शिशु। सो गणेश जी भी सबसे छोटा छोटा शिशु दुनिया में और सभी लोक में है, वो स्मॉल बेबी है।
वो हमेशा माता जी माता जी माता जी आइए आइए मुझे पालन करिए ऐसा बोलने वाला का बोलते हैं हे रंब, इसीलिए ऐसा भगवान का नाम आया है। हमेशा वो रोते हैं अम्बा 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 मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए वो दे दिए, ऐसा बोलने का समय में शिव जी ने कहा है हे रंबहा, ऐसा गणेश जी का नाम उच्चारण किया है। इससे हम सभी शिशु का जैसा हुआ तो भगवान का ईश्वर का कृपा जरूर 100% मिलता है। इसीलिए हम गणेश जी का जैसा अम्मा का और माता जी का भगवान का हम बुलाने के लिए हम शिशु होना है, मीन्स मन में कोई काम अहंकार इत्यादि मद काम क्रोध लोभ आदि सभी विसर्जन करके शिशु हम जब बनते हैं तब भगवान का दृष्टि हमारा ऊपर आएगा। इसीलिए भगवान का जैसा उदाहरण देते हैं, आप भी ऐसा तरह हो तब आपका ईश्वर का कृपा मिलेगा। इसीलिए भगवान का नाम हे रंबहा स्कंद पूर्वजः, स्कंद पूर्वज बोल के वो श्रवण भवन कार्तिकेय का पहला उत्पन्न हुआ है गणेश जी का नाम, ऐसा हे रंब का नाम हम अर्थात बोल सकते हैं। व्यास जी बहुत धन्यवाद। तो शिशु रूप में भी कहीं ना कहीं हैरंब नाम हमको ले जाता है, और शिशु भाव से हम प्रकृति की तरफ देखें तो हर संकट का सामना करने की अतिरिक्त शक्ति हमें मिल जाती है, हमारे भीतर की श्रद्धा जागृत रहती है, और जिस तरह की स्थितियों से हम निकल रहे हैं इसमें प्रकृति की ओर श्रद्धा के साथ देखना और अधिक अनिवार्य है। पर बचपन की तरफ चले महादेव जी, तो आप जब छोटे थे और गणपति स्वरूप पहली बार आपने देखा या तो क्या उनके बारे में सुना था, कैसा आपका मन में उनके प्रति भाव था? वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। छोटे से गणेश जी बहुत पसंद है। गणेश जी का ऐसा ट्रंक देखे तो स्टमक देखे तो सभी बच्चों को छोटे एज में बहुत पसंद होता है। गणेश जी सुलभ प्रसन्ना मूर्ति बोलते हैं। हमारा शास्त्र में क्या बोला, गणेश जी विद्या प्रदाता, विद्यार्थियों के लिए विद्या प्रदाता है, बड़े वाले को लिए धन प्राप्ति धन देने वाला है, ऐसा शास्त्र में है। मैं छोटे से गणेश जी को मेरा पिताजी और मेरा पितामह जी ने ऐसा अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदम तम भक्तानाम एकदन्तमुपास्महे, ऐसा प्रार्थना श्लोक छोटे एज में मैं पढ़ते हैं। ऐसा गणेश जी बहुत छोटे से बहुत पसंद है। गणेश जी का ये स्वरूप बालक स्वरूप जैसा है ना, हम भी बालक है, ये बालक ऐसा फ्रेंड जैसा हमारा भावना है। हम क्या खाए तो गणेश जी को एक लड्डू एक मोदक ऐसा ऑफर करके गणेश जी को ऐसा प्रार्थना करते हैं छोटे दिन में। बहुत ही सुंदर। और एक दंतम उपासमहे, और जो एक दांत है उनका, उसके बारे में भी शास्त्रों में और संतों ने बहुत कुछ संकेत प्रेरणा के जो दिए हैं। महादेव जी उनकी तरफ आप हमें ले जाएं थोड़ा, और उससे पहले जो आपका प्रिय गणपति की आराधना का श्लोक या मंत्र है वो भी हमारे दर्शकों के साथ बांटे। विघ्नध्वांत निवारणैकतर निर्विघ्नाटवी हव्यवान् विघ्नं यालकुलस्य मत्तगरुडो विघ्नेभ पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपदैः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौघघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु माम्। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, श्लोक है, गणेश जी का प्रार्थना है। बहुत अच्छा वर्णना हुआ है ये श्लोक में। ये महर्षियों ने बोला है, सभी विघ्नों काट करने के लिए ये प्रार्थना श्लोक है। बहुत सुंदर। तो श्रीनाथ जी, एक दंत का क्या मर्म है? जी इसमें क्या है जी, गजासुर का संहार में इनका कोई का अस्त्र शस्त्र से वो वधोपाय नहीं है, ऐसा वरदान मिला है ब्रह्मा जी से। इसीलिए भगवान गणेश जी ने सोचा है इनका अस्त्र शस्त्रों से मरण का प्राप्ति नहीं है, इसीलिए ऐसा एक दांत काट करके ये दांत से उनका मार किया है।
इसीलिए भगवान तब से भगवान का दोनों दांत में एक दांत काट दिया ना, तब से इनका प्रसिद्धि आ गया है एक दंत। हम देख रहे हैं गजों का एलिफेंट के लिए दोनों दांत बहुत बड़ा बड़ा दांत होता है, वो बहुत वाइट दिखता है। सो ऐसा दांत निकाल के इससे उनका मार दिया है। लोक का सुख कारक और मंगल कारक, लोगों का बाधा का निवृत्ति कारक हुआ है गणेश जी। इसीलिए इसी तरह में अभी कोविड का संविधान में भी हम गणेश जी का प्रार्थना करें तो उनका दृष्टि, कृपा दृष्टि से ये मनुष्यों का क्या क्या संतप्त हो रहा है वो सभी संतापों के लिए, दुखों के लिए, शोकों के लिए वो काट करने वाला होने में कोई संशय नहीं है। गणपति भगवान की कृपा से विघ्नों के पार जाए, वो विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। तो महादेव जी, कौन सा ऐसा श्लोक या मंत्र है जो आपको लगता है कि हमारे दर्शक अगर इस कार्यक्रम में भी आपसे सुने तो उसके द्वारा वो जप करके गणपति भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति भाव है उसको बढ़ा सकते हैं? सभी गणेश जी को बहुत मंत्र है शास्त्रों में, सुलभ मंत्र है, थोड़ा दुर्लभ मंत्र है। दुर्लभ मंत्र पहला बोलते हैं वेद में क्या है, ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद में गणेश जी का वर्णन बहुत विस्तृत हुआ है। सभी ऐसा मंत्र गणेश जी का प्रार्थना कर सकते हैं। इजी में क्या है, ओम गम गणपतये नमः, ऐसा गणेश जी को प्रार्थना करें तो गणेश पुराण में क्या है, गणेशा 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 गणेशा, ऐसा संकट हर चतुर्थी में नहीं है तो एवरीडे में ऐसा स्मरण करे तो गणेश जी का कृपा मिलता है, ऐसा वेदव्यास महामुनि ने बोला है गणेश पुराण में। गणेश जी का स्मरण बहुत लाभदायक है, बहुत शुभप्रद है, ऐसा हमारा पुराण में कहते हैं। तो इस वार्तालाप को अभी समापन की तरफ ले जाएंगे, लेकिन श्रीनाथ जी ये क्रम हम आपके साथ सत्संग का जारी रखेंगे समय समय पर। तो ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि जिह्वहे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गं गणपतये नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत ब्रदर्स दोनों हमारे साथ जुड़े। श्रीनाथ जी, महादेव जी, आपको हैरम्ब कार्यक्रम की तरफ से हमारा साथ देने के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए धन्यवाद है। पुनः पुनः प्रणाम। जय गणेश। जय गणेश। These days, COVID-19 have taken the center stage of our minds and existence. And a lot of clinicians from our diaspora are on the front lines of this fight against coronavirus. Today, we will meet one innovator, Dr. Nilesh Soni, who has developed a specialized program called COVID-19 Rehabilitation Program to help flatten the curve, which is very much needed. Dr. Nilesh Soni is a well-known expert in the field of physical therapy and vast clinical experience spanning over 30 years. His credentials include a doctorate from Harvard affiliate MGH Institute as well as multiple masters in biomechanics. Dr. Soni and his team of expert physical therapists have helped more than 20,000 New Yorkers restore their physical functions at Dynamic Physical Therapy. Dynamic Physical Therapy is one of the very few Indian-owned health services listed on the prestigious Inc. 5000 list of fastest growing companies in the United States. To learn more about Dr. Soni's awards, recognition and community services, the website is one special way.
The COVID-19 rehabilitation program and related details are easily visible on the website, where we can learn about the effect of coronavirus on our body and a solution to fight our way out of this crisis. Indeed, there are ways to register for free consultation and start the path of recovery. And the way world is moving, we need those who can help us stay in the healthy way. I have the pleasure of welcoming Dr. Nilesh Soni ji from Dynamic Physical Therapy. Nilesh ji, welcome. Namaste. Namaste, Ashok ji, and namaste to all the viewers. I'm glad to be here. It was 30 years ago that he decided to start this in response to community need for a state-of-art outpatient physical therapy practice. This practice is dedicated towards pain management and treatment of elderly population. His credentials include Doctorate of Physical Therapy from MGH Institute of Health Sciences, Masters in Physical Therapy from New York University, and he did another Masters in Physical Therapy from University of Bombay, India. And he is a board-certified geriatric clinical specialist by the American Physical Therapy Association. We are in the middle of a very challenging phase for the whole world. Well, I feel that in today's circumstances, we all our attention, focus, and sort of center of our existence has become this crisis, coronavirus or COVID-19 crisis. Let us learn from you when you started becoming aware of how this coronavirus is affecting all of us, and especially from the point of view of health. What went on in your mind? And it has hit me personally at several levels. My few of my dear friends who are in practice of medicine, they have been significantly affected, so much so that few of them were hospitalized for weeks. And I've seen them touching that gray line of life and death, as per their comments, that they at some point of their hospitalization, they were worried on which side of the line they were. And when they came home, I saw them really weak. They battled. They were and they won over the acute medical condition, and they were home. Like when they came home, one of my friends, he lost 30 pounds, and he could barely make to the bathroom by walking. Or he could, if he climbed one flight of stairs, he could hardly, sustain his breath. He will get short of breath by just climbing one flight of stairs in the house. So I've seen my close circle of friends being affected, in a significant way by the coronavirus. Now, talking about your expertise, and when you see someone in pain, you have always been active in finding ways that you can assuage their suffering. Dr. Soni has mentored hundreds of physical therapists and has conducted over 1,000 lectures to educate community dwelling older adults. In case of the physical challenges which people who were affected by COVID-19 coronavirus, I heard about your innovative approach to help people move back to their healthy side through a COVID-19 rehabilitation program. If you share some snippets of what is this COVID-19 rehabilitation program? So Ashokji, let's recap what happens to your body when coronavirus hits you. We all know through the news media and all the articles which are up on Google and other outlets. But in medical community, we are aware of things which goes beyond lungs. Means आपको coronavirus का effect हुआ है, तो आम लोग जानते हैं कि आपके lungs को बड़ा असर होता है. You may get pneumonia-like symptoms. You may get short of breath.
बहुत सीरियस केसेस में आपको इंक्यूबेटर लगाना पड़ता है, और इंक्यूबेशन करने के बाद आपको इट्स ए बिग रोड टू रिकवरी विथ मेडिकेशंस एंड सपोर्ट एंड व्हाट नॉट. लेकिन along with the lungs, lot of other body systems are getting affected. जैसे कि let's take for example, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है. आपको मसल एक हो सकते हैं. यू कैन हैव एक्सट्रीम मसल फटीग. यू कैन हैव टाइटनेस इन योर मसल्स. तो आपकी मस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होती है. बाद में अभी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होती है, जिसमें जो बोलते हैं गिलन-बारी सिंड्रोम. उसमें you have a sudden onset of weakness and paralysis of your body. That has been associated with coronavirus. People who got deconditioned and weak and cannot eat because of loss of appetite and loss of the sense of smell and taste, they have deconditioned so much that they get headaches, fainting, dizziness, and so forth and so on. There are many other systems of your body getting affected by coronavirus. All of this effects can lead to significant weakening of your body. And in simple words to understand, we call deconditioning. I have heard from people who are on their road to recovery, there is difficulty breathing, and this shortness of breath, it kind of makes you think that there is no way out other than waiting. And especially when we think about physical therapy, then people who don't know, laymen like me, would think that you are going to be doing some soft exercises. So if you have shortness of breath, then how that option is open for you? Right. So let's understand that. If you are hospitalized and somebody is on a acute phase of coronavirus, obviously the doctors will suggest you to rest and take medications and maintain all the precautions. What we are talking, this rehab program, what I'm talking about is when you are done with the acute phase of the disease, when you are in the recovery mode. जैसे आपको बताते हैं कि आपको अभी इतना डेंजर नहीं है, आप क्वारंटाइन करो, घर पर रेस्ट करो और बन सके उतना मूवमेंट करो. This is the stage where you have to put in the program, which what I call COVID-19 rehabilitation program. So there is a differentiation between doing exercises when you are having acute medical disorder versus you are in the sort of recovery phase after that acute episode. So yeah, Miss, you're right. जब आपको बैठे बैठे सांस चढ़ती हो, तो exercise is not the thought coming to your head. But when you are done with that acute phase and you're generally weak, and any activity, small activity, leads to shortness of breath, and you are unable to do your daily movements, that's where I come in. So let me understand from you the muscular weakness that people experience. The rehabilitation program that you have, how it helps them in gaining strength. So well, we have. Miss, I started this idea by helping my physician friends. As I was telling you earlier, कि जो मेरे करीबी दोस्त थे, जो डॉक्टर दोस्त थे, उनको ये बीमारी हुई, तो ऐसे ही हर रोज की जो उनसे बात होती रहती थी, तो it started by helping them to develop some strength and regain their functions. And then this idea kicked in, okay, let me research a little more on all the aspects of this weakness and develop this program. So the COVID rehab program, which I have sort of formulated, it has 4 components. It includes how would you learn how to breathe, back normally. Then it includes how to loosen the tight muscles. Then how to develop core muscle strength in your body, or how to regain that core muscle strength. And the last part would be how you would apply all this strength and flexibility you gain to regain functions of daily living, like activities of daily living,
like going to the car, lifting groceries, or going out for a run, or going back to work. And everybody wants to get back to the normal life. So talking about someone who has been in the situation of COVID-19 effects, basic questions that you are aware people have in their mind is, how can I have stronger lungs and avoid COVID? For that is for those who feel if maybe they were exposed somewhere and they are fine yet, but something may happen. So before we get to the rehabilitation program, if I may request you to share your insight for people who are vulnerable, they are fine, but so in nutshell, this becomes a question of having stronger immunity, I think. Yes. So, when you talk about immunity, let me just touch base on diabetics too. So they say COVID-19 has sort of more negative impact on people having diabetes. वो क्यों है? क्योंकि if you have high blood sugar, your immune system is less equipped to fight this virus. So means you are more prone to get hit by the virus significantly. So from the same point, think of other things. If you are having stronger lungs, if you are having flexible body, if you are having stronger strength, like your muscles are strong, then your ability to fight the disease will be higher. In simple words, अगर आप चलो इंडिया में चलाते हो, बाइक चलाते हो और आप हाईवे पर हो, तो आपकी बाइक में रिजर्व में पेट्रोल है, तो आप पेट्रोल खत्म होने के बाद भी you can go on for 30 kilometers, 40 kilometers because of the reserve you had. Same thing with our body. We create reserve for our lungs. We create reserve for our muscles. We create reserve for our balance. By doing that, even if I don't have, if I'm not hit by coronavirus today, I'm better prepared if in case, unfortunately, I'm exposed to the virus. So I think the people have these questions in their mind. कि अगर मैं अपने बॉडी को स्पेशली लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, या अगर मुझे कोरोना वायरस हुआ है तो मैं सुन रहा हूँ कि मेरे लंग्स में न्यूमोनिया हुआ, फाइब्रोसिस हुआ और उसकी वजह से डैमेज हो गया है. So how long does it take to recover from that damage? I just reviewed a study from Johns Hopkins, and they say that the negative effects of coronavirus on your lungs can take anywhere between 3 months to about a year to sort of recoup from. And I think that's where I come in. I can help you shorten the duration by offering you a very structured program to strengthen your lungs and your body. So one, I'm happy that you have this innovative or time-sensitive way of designing something so valuable for people who are looking forward to getting back to their strength. No. So the COVID-19 rehabilitation program is a 4-week-long program, and it has 4 phases: the breathe right, on the move, being strong, and pumped up. So through this program, we will put you on a path of active lifestyle. You can schedule an appointment today by visiting our website, www.dynamicpts.com, and we will help you within 24 hours. Welcome to Dynamic Physical Therapy, where we strive to get results, not just a Band-Aid. Our therapists are experts in identifying the root cause of your pain and eliminating them for good. Dynamic Physical Therapists are all highly trained in manual therapy and are musculoskeletal experts. They understand how your body works and are highly successful in locating dysfunctions. They use proven scientific methods to get long-lasting pain results.